रात को बिस्तर पर लेटते हैं और अचानक याद आता है आज फिर 3 नमाज कज़ा हो गई। दिल भारी हो जाता है। खुद से वादा करते हैं कल से पक्का पढ़ूंगा, लेकिन सुबह होती है और फिर वही कहानी। आप भी यही महसूस करते हैं, मुझे पता है। ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आज सुबह 5:50 पर अलार्म बजा। आपने उसे बंद कर दिया। बस 10 मिनट और। फिर 9 बजे उठकर जल्दी जल्दी तैयार हुए। फजर की नमाज पढ़ी थी? नहीं, रात को देर से सोए थे। थोड़ा आराम जरूरी है। ऑफिस या कॉलेज पहुंचे। दोपहर 1 बजे पता ही नहीं चला और जोहर का वक्त हो गया। आप सोचते हैं एक जरूरी काम है, उसके बाद पढ़ लूंगा। पहले एक काम, फिर दूसरा, और देखते देखते मगरिब का वक्त हो जाता है। घर की तरफ जाते हुए एहसास होता है आज फिर 3 नमाज कज़ा हो गई। मैं गलत नहीं हूं, ये बिल्कुल वैसा ही है जो हम सबके साथ होता है हर रोज। लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हर स्ट्रगल को अच्छी तरह जानता है, लेकिन नमाज ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कभी नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में साफ साफ फरमाया है, फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है। वक्त के साथ नमाज पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर वो ठीक हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर वो खराब हुई तो सब कुछ खराब। बहुत अफसोस की बात। लेकिन जरा रुकिए और दिल से सुनिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को देखिए, कितनी बड़ी है। उन्होंने हमें 5 वक्त की नमाज दी, पूरे दिन को छोटे छोटे हिस्सों में फैला दिया, हमारे लिए इतना आसान बना दिया। सुभान अल्लाह। बस हमें चाहिए एक सही सिस्टम और बस थोड़ी सी मेहनत। ओके, अब असली रूटीन की बात करते हैं। ये कोई भारी भरकम सिस्टम नहीं है, बल्कि सिर्फ 5 ऐसे स्टेप्स हैं जो दिखने में सुपर सिंपल हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से फॉलो हो जाएं, तो नमाज अपने आप लाइफ में फिट होने लगती है। कितना कमाल का तरीका। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, फजर लॉक। रूल नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है, फजर नॉन निगोशिएबल है। यहाँ कोई आज छोड़ देता हूँ कल से पक्का पढ़ूंगा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। सिस्टम बहुत सीधा है। डबल अलार्म लगाओ, पहला 5:50 पर और दूसरा 6 बजे पर। फोन को बेड से दूर रखो ताकि उठना ही पड़े, और स्नूज की कोई परमिशन नहीं, सख्ती से। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं बस। जैसे ही फजर पढ़ ली, समझो दिन का 70% ईमान अपने आप सॉर्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फजर एक एंकर है, अगर ये सेट है तो बाकी नमाजें अपने आप आसान हो जाती हैं। कितना पावरफुल। अब आते हैं उस जगह पर जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, जुहर और असर। पहले ही दिन थोड़ा सी जांच पड़ताल कर लो। अपने ऑफिस या कॉलेज में नमाज पढ़ने की जगह कहाँ हो सकती है, ये मालूम कर लो बस जल्दी से। अगर कोई फिक्स जगह ना हो तो कोई खाली कमरा, सीढ़ियों के पास कोई शांत कोना, या जरूरत पड़े तो गाड़ी भी इस्तेमाल हो सकती है। थोड़ा अकल से काम लो, हल निकालो। और अगर बात करनी पड़े तो HR से आराम और सुकून के साथ गुजारिश कर दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दोपहर के खाने को नमाज के साथ जोड़ दो। ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है। मान लो 1 बजे लंच का टाइम है, तो पहले जल्दी जल्दी खाना खत्म करो 10 मिनट में। 1:10 पर वुजू करो और जुहर पढ़ लो 7 मिनट में। 1:17 पर आप आराम में होगे, जबकि बाकी लोग उसी वक्त इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे। फर्क बस इतना है कि आप 5 मिनट अल्लाह से बात कर चुके होते हो, और इससे बेहतर सुकून क्या हो सकता है। सच में कमाल की बात है। असर के लिए इसे ताकत वापस लाने वाला ब्रेक समझो। 4:15 बजे अपने कैलेंडर में एक छोटा सा क्विक ब्रेक लगा दो। 5 मिनट की नमाज कॉफी से कहीं बेहतर असर दिखाती है, यकीन मानो। और अगर कोई पूछ ले तो आराम से कह दो, थोड़ा स्ट्रेच करने जा रहा हूँ। असल में ये झूठ भी नहीं है, बस एक अच्छा सा बहाना समझ लो। स्टेप 3, शाम की तरकीब। मगरिब, सबसे कम वक्त वाली नमाज। मुश्किल लगती है ना? हल बिल्कुल साफ है।
तरीका 1, ऑफिस से निकले और सीधा सबसे करीबी मस्जिद पहुंच गए। सिर्फ 5 मिनट का काम, बिल्कुल आसान। तरीका 2, घर पहुंचे और बैग रखा और सीधे नमाज पढ़नी शुरू कर दी, कोई देर नहीं। तरीका 3, अगर रास्ते में हो तो गाड़ी को सुरक्षित जगह खड़ी करके वही नमाज पढ़ लो। बहुत आसान और अमल वाला तरीका है। इशा के लिए एक काम की बात, खाना खाने से पहले इशा पढ़ लो, क्योंकि जैसे ही सोफे पर बैठ गए सब ढीला पड़ जाता है, आप भी जानते हो। सही तरीका ये है, घर आए, थोड़ा तरोताजा हुए, इशा पढ़ी, फिर आराम से खाना खाए। एकदम सही प्लान है। स्टेप 4, रिसोर्सेज की तैयारी। अब रिसोर्सेज को अपने हक में इस्तेमाल करो। कुछ जरूरी चीजें तय कर लो। नमाज का समय बताने वाला ऐप, अजान के साथ पहले से सूचना देने वाला अलर्ट, मोबाइल के कैलेंडर में रोज की नमाज का तय वक्त और किबला बताने वाला ऐप। अगर घड़ी में याद दिलाने की सुविधा हो तो और भी अच्छा, जरूरी नहीं मगर बहुत मददगार। साथ में एक छोटा सा सामान हमेशा रखो, मोड़ कर रखने वाली जानमाज बैग में, और मिसवाक या मुंह ताजा रखने की चीज। मतलब जहां हो, जैसे भी हो, तैयार रहो। कितना समझदारी वाला काम है ये, सच में जिंदगी बदल देने वाली बात है। एक ऐसा दोस्त ढूंढो जो खुद भी इसी जद्दोजहद से गुजर रहा हो। रोज का हालचाल तय कर लो। भाई जोहर पढ़ ली? हाँ, तूने? अभी पढ़ रहा हूँ। अकेले चलना मुश्किल होता है, लेकिन साथ मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। मैं और मेरा कजिन पिछले 6 महीने से रोज ऐसे ही एक दूसरे से पूछते हैं। आप भी एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, नाम रखो नमाज टोली। 3-4 लोग काफी हैं। एक सहारा बन जाता है, एक ताकत मिलती है। सच में कितना कमाल का एहसास है। अब ध्यान से सुनो, आज रात से पूरे 7 दिन एक भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। कल फजर से शुरुआत होगी। तैयार हो? अभी इसी वक्त कमेंट्स में लिखो, चैलेंज कबूल है। जब आदमी सबके सामने वादा करता है तो उस पर कायम रहने के मौके कहीं ज्यादा हो जाते हैं। एक दूसरे को जिम्मेदार बनाओ, अपनी टोली बना लो। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ गजब की टेक्निक जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जानना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हमें और आप सबको नमाज का पाबंद बना दे और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो नमाज को कायम रखते हैं। आमीन। अल्लाह आप सबको बरकत दे। अस्सलामु अलैकुम।